दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 12.9% मतदान हुआ है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। 2,20,000 मतदाता आज फैसला करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। 3 अगस्त को नतीजे भी आएंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में ये मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक मतदान प्रतिशत भी निकल के सामने आ चुका है। आपको बता दें कि लगातार जो मतदाता है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन 9 बजे तक 12.9% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है और कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान कराया जा रहा है। आप ये देखिए किस तरह से सुरक्षा बल की जो तैनाती है वो भी की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। दोनों ही प्रत्याशियों में टक्कर यहां देखने को मिल रही है और सीधा मुकाबला है। 3 अगस्त को अब नतीजे ये स्पष्ट करेंगे कि आखिरकार जो यहां पर जनता है उसने किस पर भरोसा जताया है और जो विकास की उम्मीद के साथ जनता यहां पर पहुंची है वो आखिरकार किससे जुड़ी हुई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अभी तक का अपडेट क्या निकल के सामने आया है चुनाव को लेकर के और लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो किस तरह का देखने को मिल रहा है? देखिए कीर्ति, अगर सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 9 बजे तक जो है 12.94% जो है मतदान हुआ है और अमूमन हम देखते हैं कि 9 से 10 बजे तक जो है वोटिंग परसेंटेज अन्य चुनावों की बात करते हैं तो 25-30% जो है वोटिंग हो जाती है, लेकिन अब तक यहाँ पर 12-13% के लगभग जो है वोटिंग हुई है। यानी अब तक का जो माहौल देखकर समझ आता है इस हिसाब से 50-60% से ऊपर फिर वोटिंग जाने वाली नहीं है, क्योंकि 9 बजे तक अगर 12-13% वोटिंग हो रही है तो ये समझा जा सकता है कि जो है 6 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है वो शायद 60% तक जा सकता है, वो भी बामुश्किल। और ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो हमेशा हम देखते हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल जाता है और बीजेपी की हमेशा ये कोशिश होती है कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर सामने आए जिससे बीजेपी को लाभ मिले। फिलहाल आप देखेंगे कि 10 बज चुका है, लेकिन कतारें लंबी लंबी शहरी मतदान केंद्रों में तो बहुत ज़्यादा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिए इक्का दुक्का जो मतदाता है वो घरों से निकल रहा है। सुबह के वक्त थोड़े बहुत मतदाता थे जो घरों से बाहर निकले थे, थोड़ी बहुत कतारें देखने को मिली थी, लेकिन आप देखेंगे कि इक्का दुक्का जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाताओं से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। सर, किन मुद्दों को देखकर आज वोट करने वाले हैं? मेन मुद्दा तो अभी शिक्षा का चल रहा है। मेन मुद्दा तो वही रहेगा, शिक्षा, एजुकेशन। सबसे मेन प्रायोरिटी तो एजुकेशन। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि दतिया के मतदाताओं से सुबह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। स्थानीय मुद्दे पर कम फोकस है, जो प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को देखते हुए दतिया की जनता वोट कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ के निजी मुद्दे हैं वो भी जनता जानती है, उनको भी उठाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रदेश प्रादेशिक स्तर के हैं, इंडिया लेवल के हैं, वो भी हैं। सारे सब कुछ नज़र में रखते हुए पूरा मंथन करने के बाद ही मतलब वोट होने वाला है। जी जी। तो देखिए शिक्षा जैसे मुद्दे की बात जो है यहाँ मतदाता करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मतदान करने पहुंचे। अम्मा मतदान करने पहुंचे। देखिए कुछ मतदाता जो है वो साइलेंट है और ये देखेंगे आपकी 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके थे और 9 बजे तक 12.94% तक जो है मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्या रहता है ये देखना होगा और बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़े और कम रहता है तो इसका फायदा कांग्रेस मिल रही है। बहुत ज्यादा यहाँ पर मतदाता पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण हो क्या सकता है कि अभी तक यहाँ पर उतनी संख्या में मतदाता नहीं पहुंचे और क्या ऐसी ही तस्वीरें या ऐसी ही जानकारी और भी बूथों को लेकर के निकल के आ रही है? देखिए बिल्कुल कीर्ति, अलग अलग मतदान केंद्रों से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और जहां भी मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं
कुछ इसी प्रकार का जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें ऐसी ही देखने को मिल रही है, कई लंबी कतारें नहीं देख पा रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जनता या तो अभी बाहर नहीं निकलना चाहती, हो सकता है कि 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद जो है मतदाता मतदान करने पहुंचे। लेकिन ये अगर इसी तरह से चलता रहा तो शाम तक शायद जितनी उम्मीद प्रशासन ने की है, पार्टियों ने की है, मतदाताओं के का वोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को घर से बाहर निकाले और वोट डाले, तो वो उसका असर कम ही दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से अब तक वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है और जिस हिसाब से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है मतदाताओं में उत्साह तो फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह के वक्त देख रहे थे हम कि कुछ मतदाता जो है अच्छी संख्या में निकलकर सामने आए थे, लाइनें भी लगी थी, लेकिन उसके बाद से ही देखेंगे कि इक्का दुक्का जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मतदान कर लिया जी। अच्छा, बताइए किन मुद्दों को देखते हुए मतदान किया? क्या चेहरे को देखते हुए मतदान किया, विकास के मुद्दों को देखते हुए या पार्टी को देखकर? विकास के मुद्दे को देखते हुए मैंने वोट डाला है। क्या लग रहा है, विकास के मुद्दे, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहे? या अभी तो 2.5 साल विकास नहीं हुआ है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर 2.5 साल विकास नहीं हुआ, अब क्या सोचा है परिवर्तन का? हाँ, परिवर्तन का। अच्छा, क्या क्या कह रही है दतिया की जनता ने? बातचीत की होगी ना, क्या विचार है? विचार यही है कि मतलब आगे थोड़ा मतलब परिवर्तन होना चाहिए और विकास के लिए मतलब आगे बढ़ना। परिवर्तन कैसा देख रहे हैं? परिवर्तन मतलब जैसे जो अभी 2.5 साल में हुआ है, तो अब आगे के लिए मतलब ऐसा ना हो। तो उसके लिए क्या चाह रहे हैं? मतलब सुधार के लिए, मतलब कि आगे अपना होना चाहिए। जी, देखिए परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कहना है बीते 2.5 सालों में विकास नहीं हो पाया, विकास रुका हुआ था और परिवर्तन चाहते हैं भाई साहब कहते हुए नजर आ रहा है। हालांकि हर एक मतदाताओं का अपना अलग अलग विचार है। कोई राष्ट्रीय मुद्दे को देखते हुए वोट कर रहा है, कोई प्रदेश स्तर के मुद्दे को देखते हुए वोट कर रहा है और कोई जो है लोकल के जो मुद्दे हैं, विधानसभा के जो मुद्दे हैं, दतिया शहर के जो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को देखते हुए यहाँ के मतदाता वोट कर रहे हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है प्रशासन के लिए भी, और मैं बहुत स्पष्ट कहूँ तो बीजेपी के लिए भी ये चिंताजनक है। वोटिंग परसेंटेज अगर यहाँ नहीं बढ़ता है तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि देखेंगे कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और जो मतदाता यहाँ पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर सेल्फी लेकर स्टेटस और सोशल मीडिया पर डालते हैं। हालांकि जागरूक किया जाता है और इससे जो है देखादेख लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहा है। सेल्फी बूथ भी यहाँ पर बनाया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रयास तो कर रही है सरकार, लेकिन जनता की ऐसी तगड़ी लहर है, जनता के ने अगर निर्णय ले लिया है सामूहिक रूप से तो फिर कोई गड़बड़ी हो नहीं सकती। होगी तो मार्जिनल नुकसान होगा। कल रात में कई जगह शिकायत आई, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही। हम लोग प्रशासन को करते रहे शिकायत, हमारे कार्यकर्ता भी रात भर घूमते रहे, कई जगह उनको खदेड़ा उन लोगों को। अभी कोई जानकारी आ रही है क्या? नहीं, अभी तो कोई खास जानकारी नहीं है। एक बसई में एक पोलिंग बूथ 169 पर हमारे एजेंट नहीं बनाए जा रहे हैं, वो थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, जबकि कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, एजेंट तो कभी भी बन सकता है। तो उसकी अभी हम कर रहे हैं शिकायत। अभी 100% आश्वस्त हूँ, बहुत अच्छी तगड़ी जीत होने वाली है। मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में उपस्थित हों, वोट डालें और कांग्रेस को वोट दें। ऐतिहासिक जीत हमें दिलाएं। भाजपा की जो अहंकारी सरकार है उसके अहंकार को तोड़ें। चुनाव चल रहा है तो सभी नज़र गड़ाते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। सभी लोग जागरूक हैं, वो देखना चाहते हैं कि दतिया का मतदाता विकास के नाम पर कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस चुनाव के दौरान तमाम चुनाव प्रचार हुए, जीतू पटवारी ने तमाम आरोप लगाए पैसे से लेकर। जीतू पटवारी अप्रासंगिक हो गए हैं। 35,000 से हारा हुआ आदमी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है
उनको मस्खरेपन के व्यवहार से बाहर निकलना चाहिए, ताकि उनकी एक गंभीर नेता के नाते इमेज बने। तैसी हर मतदाता भयमुक्त होकर के मतदान कर रहा है और 100% मतदान कर रहा है। तो आपने सुना दोनों ही प्रत्याशियों को, जो कि अपनी अपनी जीत का दावा तो जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, और मतदाता जो है वो भी लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो दावे प्रत्याशी यहां पर कर रहे हैं, क्या उन्हीं दावों को हकीकत में यहां जो जनता है वो मतदान के जरिए उसको सफल बनाती है या नहीं बनाती है, तो 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपको हम अलग अलग 6 तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर दतिया में वोटिंग जो जारी है लगातार, इसी के साथ ही मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो घनश्याम सिंह ने वोट डाला, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चोटिल शख्स ने भी मतदान किया है, जो कि यहां पर पहुंचा हुआ था, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लोगों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो ये सुबह से लेकर के अब तक की तस्वीरें हैं, जहां पर मतदान के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी देखने को मिल रहा है।